बोबो, मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज़ हो मुझसे, लेकिन मुझसे मारा नाराज़ मत हो। तो ना ही कोमिका बोलता है, डोंट कॉल मी बोबो। अब मुझे वो बुलाने का हक हो चुके हैं और आपको पता भी है आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। हमेशा से आपने अपने बारे में सोचा, कभी भी आपने मुझे अपने आप से अलग हमेशा किया और आपने हमेशा बोला कि मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन आपने सामने कभी मुझे नहीं लाया। आपने हमेशा अपनी मनमानी की, अपनी मनमर्जी की। मैंने कभी भी आपको नहीं रोका। हाँ गुंजन, आप इस कल्ट्यूशन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, इससे कोई दो राय नहीं है, नहीं है कोई दो राय। लेकिन आपको पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करने में क्यों शर्म आता है? हाँ बोलिए ना। मुझे पता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए शायद आप मुझे अपने ओमेगा की तरह लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। तो फिर भी मुझे ऐसे यूज़ मत कीजिए। मुझे लगता है कि आप मुझे यूज़ कर रहे हैं और थ्रो कर देंगे, और जो आप अभी कर रहे हैं, आपकी शादी तय हो गई है। हाँ गुंजन, और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे हो। नहीं, आप मेरे नहीं हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने शरीर की नीड के लिए रखा था, है ना? हाँ गुंजन। तो नवाब पे लैंसन बोलता है, वींग अपना मुंह संभाल के बात करो, क्या बोल रहे हो? समझ में भी आ रहा है? तो नवीन बोलता है, समझ में मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। हाँ गुंजन, मैंने अपना सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग आई लूज इट, क्योंकि आपके ऊपर पे यकीन किया था। कहते ना, जिसके परिवार नहीं होते उसे हर कोई सिर्फ धोखा ही देता है। ठीक आप ऐसे ही है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे हर्ट किया, आपकी वजह से मुझे हर्ट हुआ। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं। आपको तो सिर्फ अपने उस रुतबे की परी है ना, तो आपको रुतबा ही चाहिए था। तो आप मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया? आपने क्यों दर्द दिया मुझे, क्यों दिया दर्द? और मैं कल लोटस पेयर वापस जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा मैं, कभी भी नहीं। हाँ गुंजन, और आपसे मैं नफरत करता हूँ। आपके आसपास भी मुझे नहीं रहना, आपके आसपास भी नहीं रहना। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है जिंशी से। विंग यहाँ पे आया था लोटस पेयर से, जियांग क्लैन से। जियांग फैमिया के अडॉप्टेड सन है व्यूवुशन। व्यूवुशन को हमेशा से ही लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जियांग क्लैन में सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विंग को उसकी सच्चाई पता है कि वो जियांग क्लैन का नहीं है। और उसे पता है कि उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे कि वो अकेला है, उसकी फैमिली नहीं है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है, उसे सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन प्यार हमेशा लोगों को तबाह कर देता है, तो ये विजन को भी तबाह कर चुका है। उसका सब कुछ, एक ओमेगा का सब कुछ उसने लुटा दिया। जिससे वो प्यार करता था, उस पर यकीन करता था। लैन क्लैन का हंकंशन, जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, जिसके इर्द गिर्द ओमेगा की पहाड़ है। ओमेगा बीटा यहाँ तक कि अल्फाज भी इनके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, इनके कॉन्क्यूपाइन बनना चाहते हैं। लेकिन विंग चाहता था सिर्फ लैंसन उसका होके रहे, उससे प्यार करे। लेकिन उसको शायद ये मंजूर नहीं था, शायद किसी को भी ये मंजूर नहीं होगा कि उसका ओमेगा उसे छोड़ के जाए, या फिर उसका अल्फा किसी और का हो जाए। तो विंग भी नहीं चाहता था, लेकिन विंग शायद ये भूल गया है कि वो कौन है, वो क्या है। और वो सिर्फ जियांग क्लैन का अडॉप्टेड सन है, और लैन वांगजी लैंड सेक्ट का सेकंड हायर है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत पहले सोच समझ के करनी चाहिए थी,
उसे ऐसे ही सब कुछ नहीं दे देना चाहिए था लैनसन को। लैनसन की वजह से उसे अभी इस दुनिया में अपना चेहरा उठा के जीने में भी तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ उसने अपने लिए खुद चुनी है। पता नहीं क्यों विंग ने एक इंसान से प्यार करके उसकी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। विंग ये सारी चीज़ें अपने रूम में बैठ के सोच रहा था, और वहाँ पे चैंग चैन आता है और बोलता है, विंग तैयार रहना, हम कल सुबह सुबह उठ के चले जाएंगे। तो ना विंग अपना सर हाथ मिलाता है, और वहाँ पे यानली आती है और बोलती है, अर्शियन क्या हुआ? तो विंग बोलता है, कुछ नहीं शीजे, थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो चैंग चैन आता है और बोलता है, विंग क्या हुआ? उसको ना वो देखने लगता है, मतलब वो क्या बोलता है ना, चेक करने लगता है। तो ना विंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है और कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? तो बोलते हैं, ठीक ही हूँ शीजे, कोई बात नहीं। प्यार हमेशा हर किसी का क्या बोलते हैं, नसीब में नहीं होता। प्यार हमेशा से ही एक तरफा हो या दो तरफा हो, लेकिन बराबर इंसानों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो नवीन अपना सर अपने शीशे के हेड मतलब शोल्डर पे रखता है और बोलता है, इतनी तकलीफ़ क्यों हो रहा है मुझे? तो ना वहाँ पे चैंग चैन बोलता है, विंग क्या हुआ? तो नवीन बोलता है, जल्द से जल्द लोटस पर वापस चलते हैं, अजिंग मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना चैंग चैन बोलता है, ठीक है शांत हो जाओ, चलते हैं। दूसरी तरह से लैनसन विंग की बातों को सुन के वो फ्रीज़ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे। इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में वो किसी को भी प्यार नहीं करता। उसका पहला प्यार और आखिरी बार विभूषण है, और उसने विभूषण ने क्या कहा, उसकी शादी तय हो गई, वो किसी और का हो रहा है, और उसने उसकी बॉडी को मतलब क्या बोलते, उसको भोग करने के लिए उससे नाटक किया। ये सारी चीज़ें उसके प्यार ने उसे बोला। विली लैनसन ना बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को मान नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने ऐसा क्यों कहा, क्यों। वो तो विंग से बहुत प्यार करता है। वो विंग को बताना चाहता है कि वो उसकी लाइफ को पूरा करता है, वो प्यार करता है उससे, उसकी लाइफ की सारी खुशियाँ हैं वो। लेकिन विंग अभी ये क्या कह के चला गया। विंग उससे नफ़रत करता है। तो ना लैनसन अपने हाथों को बीचता है और ना अपने ब्रदर के पास जाता है और बोलता है, मैं सुन रहा हूँ मेरी शादी तय हो गई है और मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पर लैनशिचन बोलता है, हाँ वांग जी, जिन क्लैन लीडर की बेटी म्या और जो वन क्लैन के क्लैन लीडर की बेटी वेंचिंग के साथ। तो बोलता है, क्या दो मेगास? अब मेरे इजाज़त के बगैर मेरी शादी तय हो गई और मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पे लैनशिचन बोलते हैं, अंकल ने तय किया है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते वांग जी। तो ना वांग जी बोलते हैं, अंकल कौन होते हैं मेरी लाइफ को डिसाइड करने वाले कि मेरी लाइफ में कौन आएगा और कौन नहीं? मैंने वो हक नहीं दिया। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो मेरा ही है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं उससे ही शादी करूँगा और किसी से नहीं। फिर ना वहाँ पे लैनशिचन बोलते हैं, लेकिन वांग जी, अंकल ने सारे क्लैंस को दावतें दे दी हैं और सब कुछ तैयार है। तो ना लैनसन बोलता है, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरी शादी, मुझे ही नहीं पता है कि मेरी शादी होने वाली है। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ ब्रदर। आपको पता है कि मैं इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो ना वहाँ पे लैनशिचन बोलता है, मुझे पता है वांग जी, तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अंकल ने ज़ुबान दे दी है,
तो लैंसन बोलता है, ज़बान देने से पहले मुझसे बात करना चाहिए था उनको, मैं नहीं करने वाला। तो न वहाँ पे लैंसन और कुछ रिसिपल्स लैंसन के पीछे पीछे जा रहे थे, लैंसन के अंकल के पास, लैन कुरैन के पास। लैन कुरैन वहाँ पे सारे मतलब क्लैन लीडर के साथ बातें कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब शादी होगी, कब शादी नहीं होगी। तो वहाँ पे जियांग क्लैन लीडर जियांग फेमिया भी थे। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में बैठ के अपने शीशे के हक करके मतलब सैडली बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और विंग को देखते हुए अपने शीशे को हक करके बोल रहा था, शीशे कब सुबह होगी, कब हम घर जाएंगे, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर का बहुत याद आ रहा है। तो यानली बोलती है, हम बहुत जल्द जाएंगे आशियन, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो ना विंग बोलता है तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हें परमानेंटली अपने पास रखने का चीज़ मैं कर रहा हूँ। ऐसा बोल के लैंसन जाता है, विंग को अपनी गोद में ले लेता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, हाँ गुंजन, ये आप अच्छे नहीं कर रहे, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए मुझे। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, लैंसन। तो विंग बोलता है, नहीं हाँ गुंजन, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़िए, आप बहुत ही ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं। तो लैंसन जियांग चैन बोलता है, हाँ गुंजन, आप क्लैन लीड आपके क्लैन में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे भाई से बदतमीज़ी करेंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुम अपने भाई को समझा दो, उसका ये ख्वाब कि वो मुझसे दूर जा सकता है वो कभी पूरा नहीं होगा, उसे हर वक्त हर समय सिर्फ मेरे पास ही रहना पड़ेगा, मैं उसे अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। उसकी इतनी हिम्मत है कि वो बोल सके कि वो मुझे छोड़ के जाएगा। तो वहाँ पे मैडम मतलब यानली बोलती है, देखिए हाँ गुंजन, आपकी शादी तय हो चुकी है, आपकी 2 वाइफ्स होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई को कोई कॉन्क्यूपाइन रखे, मैं अपने भाई को कभी कॉन्क्यूपाइन के लिए नहीं दूंगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, वो कभी कॉन्क्यूपाइन होगा भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वाइफ होगा और इकलौता वाइफ, मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई कॉन्क्यूपाइन या फिर वाइफ नहीं आएगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग को लेके एकदम ही जो वहाँ पे बैठक घर है ना वहाँ पे चला जाता है। विंग बोल रहा था, छोड़ो मुझे। तो ना लैंसन ने मौन मंत्र का मतलब अटेम्प्ट किया और विंग को चुप करवा दिया और विंग बहुत हिल रहा था। तो लैंसन बोलता है, ज़्यादा करोगे तो बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी रात को, और चुपचाप बैठे रहो मेरी गोद में। तो ना विंग ना बड़ी बड़ी आँखों से लैंसन की तरफ देखता है। तो ना लैंसन विंग को लेके बैठक घर में चला जाता है जहाँ पे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के जितने भी क्लैन है ना वहाँ पे क्लैन लीडर्स थे। तो पूरे क्लैन मतलब सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के क्लैन लीडर्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और आज सबका पढ़ाई ख़त्म हुआ है तो सब एक साथ ही अपने अपने क्लैन लौटने वाले हैं लैंड क्लैन केस से। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं और कुछ कुछ बातें भी करने के लिए आए हैं। दोनों वहाँ पे विंग को लेके लैंसन जब जाता है तो लैन कुरैन मतलब टोटली शॉक हो गए हैं, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करेंगे, उनका नेफ्यू ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना डम्फाउंडेडली लैंसन को देख रहे थे। विंग तो अपने चेहरे को लैंसन की गर्दन में छुपा लेता है और ना वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्लैन लीडर जिन और क्लैन लीडर वन से कि आप लोगों की बेटी से शादी नहीं कर सकता, मुझे नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी की शादी मुझसे तय हुई है। तो वरना
अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बहुत पहले ही मना कर चुका होता। मैं इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगा और वो मेरी बाहों में है अभी। तो ना वहाँ पे मतलब जंग फहमियाँ एकदम समझ गए थे विंग के कपड़ों को देख के कि ये विंग है। तो ना वहाँ पे मैं जिन कहूँगा ये बोलता है तो आप कॉन्क्यूपाइन रख सकते हैं। तो बोलते नहीं, मैं अपनी लाइफ में एक ही ओमेगा रखूँगा और एक ही क्या बोलता है वाइफ, वो है मेरा प्यार। और मैं मेरे प्यार के अलावा मेरी लाइफ में कोई और तीसरा इंसान नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। तो वहाँ पे जिंगांगा ये बोलते हैं लेकिन आपके अंकल ने हमें प्रॉमिस किया है। तो बोलते हैं वो आप अंकल से पूछ लीजिए, अंकल ने भी शादी नहीं की है तो अंकल शादी कर लेंगे। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मुंह खोल के देख रहे थे क्योंकि लैंसन ये क्या बकवास कर रहा है। लैंसन का क्या दिमाग खराब हो गया कि लैंसन ये मतलब इतना बोल्डली बोल रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अंकल आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें तय करने से पहले। तो ना वहाँ पे ग्लैन कुरन बोलते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ और इस क्लैन लीडर, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बोलता है हाँ अब जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते, वो सिर्फ मैं ले सकता हूँ। और जो मेरी बाहों में है ना वो ही मेरा ओमेगा बनेगा, मेरा वाइफ बनेगा, मेरा कॉन्क्यूपाइन बनेगा, एवरी सिंगल थिंग जस्ट हिम। और मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहता था क्योंकि ये छोटा है, अभी भी थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मैं इसे टाइम देना चाहता था। लेकिन आपकी वजह से, आपके इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे इसको अभी अपने पास ही रखना पड़ेगा। आपकी एक गलती की वजह से मैं अपनी ओमेगा को खो सकता हूँ और जो मैं कभी नहीं चाहता, मैं अपनी ओमेगा को खोना नहीं चाहता और ना मैं खोऊंगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ अय्याशी नहीं की, तुम्हारे साथ प्यार किया और तुम सिर्फ मेरे बनोगे और कोई नहीं। तो ना वहाँ पे जिन जूशन चिल्ला के बोलता है ये मेरा ओमेगा है, इसके साथ ये मेरा कॉन्क्यूपाइन बनेगा। जंग फैमियन जंग क्लैन के साथ हमारी ये डील हुई है कि जंग यान ली मेरी वाइफ और ये मेरा कॉन्क्यूपाइन। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आके छू के दिखा दे मेरी वाइफ को, गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि लैंसन ना ऐसा इंसान नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन को मानने वाला। हाँ वो मानता है जब उसका दिल करता है, वो अपने मन मर्जी का मालिक है और उससे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता। जो वो करना चाहता है ठीक वही वो करेगा, कभी भी कोई भी उसके ऊपर नहीं बात कर सकता और ना उसे कोई करने देता है। तो विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और अपने अंकल की तरफ देखता है। दोनों जंग फैमियाँ उसे दिलासा देते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग जस्ट गोना बी अ गुड। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन को इशारे से बोलते से नीचे उतारे। दोनों वहाँ पे जंग फैमियाँ बोलते हैं देखिए अंकल जुन, आपके अंकल ने साफ साफ मना कर दिया था, मैंने मेरे विंग का रिश्ता आपके लिए भेजा था और आपके अंकल ने साफ साफ मना कर दिया, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और आप ये सारी चीज़ों को और मुश्किल मत बनाइए और मेरे बेटे को छोड़िए। दोनों वहाँ पे विंग को गले लगा के बोलता है लैंसन कभी नहीं, कभी नहीं, ये सिर्फ मेरा है, मैं इसको अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, बहुत प्यार करता हूँ इससे, इसके अलावा सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल है और आपको लगता है कि मैं इसे अपने से अलग करूँगा, कभी नहीं, नेवर एवर, ये मेरे दिल का रानी है। तो ऐसा बोल के लैंसन अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है आपकी वजह से अगर मेरा ओमेगा मुझसे दूर जाने के बारे में सोचेगा भी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, पूरे क्लैन को जला दूंगा मैं अगर मेरे ओमेगा मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करेगा तो।
ऐसा बोल के लैनसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, कल हमारी शादी होगी और कोई भी मेरे ऊपर बात करेगा तो उसका हालत मैं क्या करूँगा वो मैं भी नहीं जानता। ऐसा बोल के लैनसन विंग को लेके जिनशी चला जाता है। तो ना वहाँ पे लैनशिचन बोलते हैं, आपका लैनसन का पता है अंकल, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लैनसन से पूछ लीजिए, लेकिन आपने अपनी ये सारी चीज़ें अपने सिर में की और आपने किया है, अब संभालिए। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलता है, मैं तुम्हारे भाई को क्लैन से बाहर निकाल दूँगा। तो बोलते लैनशिचन बोलते हैं, तो हमारा ही लॉस होगा, उसका कुछ भी नहीं जाएगा। तो ना वहाँ पे लैनशिचन बोलता है ऐसा और बोलते हैं, अंकल ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अभी तक मैं क्लैन लीडर नहीं बना, तो अगर मैं क्लैन लीडर बन गया तो ये सारी चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। ऐसा बोल के लैनशिचन बोलता है, अगर मेरा भाई नहीं रहेगा ना मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसा बोल के लैनशिचन वहाँ से चले जाते हैं और लैन कुरन वहीं पे खड़े रहते हैं। फिर सारे क्लैन लीडर्स बोल रहे थे कि मतलब लैन क्लैन में ऐसा क्या हो रहा है। लैन क्लैन में सारे लोग रूल्स को इतने मानते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे चेंज हो रही हैं। तो ना वहाँ पे लैनसन ना विंग को लेके अपने कमरे में ला जाता है। विंग रो रहा था, विंग बहुत रो रहा था। तो लैनसन बोलता है, मुझे रोना चाहिए और तुम रो रहे हो। तो ना विंग बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम हमेशा से ऐसा करते हो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, तुम्हें ये अंदाज़ा भी नहीं है। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, तुम्हें याद है कि तुम मेरे साथ पीछे पीछे ऐसे घूमते थे, हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने प्यार करना सीखा और तुम मुझे प्यार करना सिखा के भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, तुम मेरे हो और मेरे रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है कि मुझसे तुम अलग हो पाओगे? तुम लान वांगजी की ओमेगा हो, सिर्फ लान वांगजी को बिलोंग करते हो तुम। ऐसा बोल के लैनसन बोलता है, तुम्हारी सारी बातें मुझे याद है, एक बार कल शादी होने दो, शादी परफॉर्म होने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा करने का नतीजा क्या होता है, लान वांगजी क्या कर सकता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो, तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसा करते हो, हमेशा से मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते हो, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें करके तुमने सही किया? नहीं, ये बहुत गलत है लैनसन, तुम सही नहीं कर रहे हो। दोनों वहाँ पे लैनसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, और तुम्हें मैं अपने से अलग कर देता इतनी आसानी से कभी नहीं, तुम सिर्फ लैन वांगजी के ओमेगा बनोगे, हमारी शादी होगी कल और तुम रेड रोज में लैन क्लैन के सेकंड जेड ऑफ लैन वांगजी के ओमेगा बन जाओगे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चल जाएगा तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है प्यार करना? और लैन क्लैन के अल्फाज जब एक किसी को प्यार करता है ना, उसके ही बन के रहते हैं, दोबारा किसी और से प्यार नहीं कर पाते। और मैं भी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता था, अगर मुझे पता होता तो ये सारी चीज़ें इतने दूर तक जाती ही नहीं, मैं तभी रोक लेता, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। और तुम मुझे गलत समझ के मुझसे दूर जाने रहे थे। तो ना विंग बोलता है, तो मैं क्या करता जब मुझे पता चला कि मेरा अल्फ़ा शादी करने वाला है किसी और से, वो भी दो मेगास उसकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, उनके बर्थ मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो चैंग क्लैन का अडॉप्टेड सन हूँ,
वो तो असल में बेटे थे, कुछ क्लैन लीडर्स की बेटियां थी। तो तुम क्यों नहीं शादी करते? ऑफ कोर्स तुम करते। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे दिल को हाथ लगा के बाहर निकाल लिया है। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे अभी भी तकलीफ़ हो रही है बहुत। तो ना लैंसन विंग के चेहरे को पकड़ता है और बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग जस्ट गोना बी ऑलराइट। हमारा प्यार एक साथ रहेंगे। मैंने बोला था ना, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था, लेकिन मेरे अंकल की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। आई एम सॉरी, और तुम्हें ये सफ़र करना पड़ा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बोबो। ऐसा बोल के लैंसन विंग के लिप पे किस करता है और मैं ये 2 शॉर्ट फिल्म का फर्स्ट पार्ट ख़त्म करती हूँ और इसका लास्ट पार्ट आएगा, फिर ख़त्म है। और ये टू शॉर्ट फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, उसे भी देखिएगा। बाय बाय गाइस, आई लव यू। बाकी के फैन फिक्शन देखना भूलना मत। बाय बाय।